हेलो मित्रों, सनातन आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो आज है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में। चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आइए हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इनकी स्थितियाँ क्या क्या होती हैं। ये मैंने कुछ फिगर बनाया है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारे सूर्य हैं, सूर्य देवता। ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी, फिर ये चंद्रमा है। अब देखिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करने से ही वो स्थितियां बनती है जब ग्रहण लगता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं। ये हमारा सूर्य है, जो हमारा चंद्रमास का वर्गीकरण किया गया है अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष। ये देखिए पूरा पक्ष पहले जान लेते हैं। अमावस्या है, पूर्णिमा है, फिर एक होता है 15 दिन के लिए कृष्ण पक्ष, 15 दिन के लिए शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के लिए मतलब काला पक्ष, यानी कि जिस समय जो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। शुक्ल पक्ष कहते हैं जब चंद्रमा दिखाई देता है। तो एक ही स्थिति पैदा होती है जब हमारे सीधे में सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। ठीक, अब ये स्थिति कब हमारे पैदा होती है, इसको कहते हैं सिजगी। देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ये मून मैं लिख दे रहा हूं, मून नहीं है। ठीक, सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। पहले इस स्थिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसको कहा जाता है सिजगी। सिजगी, सिजगी, सिजगी में जब ये तीनों एक लाइन में है और इनमें भी दो कंडीशन बनती है। एक होते युति, एक होते वियुति। यानी युति को कहते हैं कंजक्शन इंग्लिश में और वियुति को कहते हैं अपोजिशन। तो युति जो कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक लाइन में हो तो होती है युति। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा। सूर्य से जो प्रकाश आएगा उससे चंद्रमा प्रकाशित होता है और पृथ्वी पर हमको चंद्रमा का केवल 59% ही दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा कभी नहीं दिखाई देता। तो ये यहां पर देखिए सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये वाला भाग इसका प्रकाशवान है, यानी प्रकाशित है। और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से स्थित देखिए, यहाँ से देख रहे हैं। तो हमको कौन सा भाग दिखाई देगा, काला भाग दिखाई देगा, यानी जिस पर प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश नहीं, इसलिए हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। फिर से समझ लीजिए, इस साइड में सूर्य से देखेंगे तो सूर्य की किरणें जा रही हैं, यानी आधा भाग दिखाई दे रहा है, जैसे 59% ही प्रकाशित होता है। तो इधर से दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग हैं कहाँ, हम लोग पृथ्वी पर हैं। तो पृथ्वी से देखेंगे तो ये पोर्शन जो जहाँ प्रकाशवान नहीं है ये दिखाई नहीं देगा। और ये स्थिति कब होती है, अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन होती है। पृथ्वी से जब देखेंगे, जब हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो चंद्र ग्रहण लगने का कोई चांस नहीं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमावस्या को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। क्यों, अमावस्या के दिन मैं चंद्रमा को देख ही नहीं पाता हूं, तब ग्रहण कैसा लगेगा, नहीं लगेगा। अब आते हैं सूर्य ग्रहण। तो यह स्थिति कभी कभी ऐसी बन जाती है कि कुछ पोर्शन को चंद्रमा, माने सूर्य के कुछ पोर्शन को ये चंद्रमा ढक लेता है, इसलिए सूर्य का कुछ भाग हमको दिखाई नहीं देता है। इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये कब लगता है, अमावस्या को लगता है। और सभी अमावस्या को ये ग्रहण नहीं लगता है। ठीक, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगता है। अभी मैं लिख दे रहा हूं, पहले इसको समझ जाइए आप। इसके बाद चंद्रमा ने चलना शुरू किया। चलना शुरू किया तो धीरे धीरे प्रकाश बढ़ रहा है, यानी शुक्ल पक्ष चल रहा है, 15 दिन वाला। शुक्ल पक्ष में यहाँ आएंगे तो प्रकाश बढ़ रहा है। अब यहाँ आएंगे तो महीने के अंतिम समय में ऐसा आएगा कि प्रकाश चंद्रमा पर ज्यादा आ गया। अब ज्यादा आ गया, लेकिन एक भाग इसका काला है, वो हमको दिखाई नहीं देता। मैं चंद्रमा के इस ऐसे देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये भाग दिखाई दे रहा है, वो भी 59% ही दिखाई देगा। जिस प्रकार से सूर्य पर देखने से ये भाग दिखाई देता, सेम यही चीज यहां से भी दिखाई दे रही है। ठीक,
और ये कब बनता है? पूर्णिमा को, यानी जब चंद्रमा अपने पूरा प्रकाश, जिसको पूरा तो कभी नहीं होता लेकिन मैक्सिमम इसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रकाशित होता है, तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों लगता है? अब देखिए, सूर्य इधर है, पृथ्वी इधर है, चंद्रमा इधर है। कभी कभी होता है पृथ्वी जो है सूर्य की कुछ किरणों को रोक लेती है और चंद्रमा पर नहीं आने देती है, समझिएगा। अब आप कह रहे होंगे कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा प्रकाशित है, तब कैसे चंद्र ग्रहण लग गया? एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन कंडीशन को समझिए। सूर्य से किरणें आ रही हैं, पृथ्वी चंद्रमा एक लाइन में है, इसको क्या कहते हैं? बीयूती। याद करने का सबसे आसान तरीका, बीच में पृथ्वी आ गए, मैं एक बार इसको अभी लिखा देंगे, पहले आप समझ जाइए। ये किरणें चली, पृथ्वी कुछ किरणों को रोक लेती है, और जब कुछ किरणों को रोक लिया, कुछ भाग को रोक लिया, तो यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो हो गया ग्रहण। कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि 23 डिग्री पृथ्वी झुकी है और 5 डिग्री चंद्रमा झुका है। झुका मीन्स झुकाव है, झुकाव, ये सीधा नहीं है, इसीलिए ऐसा ये होता है। ठीक, तो जो सीधे से क्वेश्चन आपसे बनता है, सिजगी किसको कहते हैं? सबसे पहले ये जानिए, सिजगी यानी कि युति बीयुति। तो एक लाइन में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी हो तो इनको कहते हैं युति। और बीयुति किसको कहते हैं? बीयुति कहते हैं जब बीच में पृथ्वी आ जाए। अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों चंद्र ग्रहण लगता है? क्यों? ये चंद्रमा कभी कभी सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता। पृथ्वी पर जब आएगा नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे, तो कहेंगे सूर्य ग्रहण लग गया। जबकि सूर्य तो हमेशा पता नहीं मिलियन वर्ष से प्रकाश हमको दे रहा है और देता रहेगा, इसलिए ग्रहण लगने कोई चांस नहीं। इसको हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस चीज को हम कहते हैं ग्रहण लग गया है। ठीक, तो ये अमावस्या को ही होता है। अमावस्या को चंद्र ग्रहण कभी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल आप गांठ में बांध लीजिए। ठीक, अब यहां से देखिए, बात आ गई महीने की आखिरी की पूर्णिमा की। अब पूर्णिमा में हम लोग देखते हैं तो प्रकाश चला। प्रकाश कहां चला? अब ये चंद्रमा नहीं, चंद्रमा तो वहां पर पहुंच गया है। अभी मैं फिर से बता देता हूं, पृथ्वी ने कुछ प्रकाश को रोक लिया, तब लग गया चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगा? पूर्णिमा के दिन लगा। तो ठीक, इसको आपने बना लिया होगा। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें और भी चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, युति बीयुति क्या होती है? ये एक साल में कितने लगते हैं, सूर्य ग्रहण में आंशिक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये सारी चीजें समझ जाइए। पहले युति बीयुति देख लेते हैं। अब एक कंडीशन है युति कंडीशन उसको कहते हैं जब सूर्य है, चंद्रमा है, मैं मून लिख दे रहा हूं, मून से समझ जाइएगा, ये अर्थ है, एक दिशा में होते हैं युति, तो इसको कहते हैं युति। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन, एक ही साइड में हो। ठीक, दूसरी स्थिति क्या बनती है? अब इस चंद्रमा को हम लोग यहां कर देते हैं, ये क्या बनी? ये बनी बीयुति की कंडीशन, और इसको हटा देते हैं, ये हुआ बीयुति। अब याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, बीच में पृथ्वी आ गई, नहीं बीच में कोई आ गया, इसलिए कंडीशन बन गई बीयुति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोजिशन। अपोजिशन। ठीक, तो फिर से युति बीयुति एक बार देख लेते हैं। ये चंद्रमा हम यहां ले आए। अब युति अगर होगी तो सूर्य ग्रहण लगेगा। क्यों? बीच में है, बीच में रोक ले। और बीयुति में होगा
तो चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक। अब चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी आंशिक होता है कि पूरा होता है। इसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। फुल मून क्या है, चंद्र ग्रहण कैसे लगा, कब लगेगा, ये तो सूर्य ग्रहण कैसे लगा, कब लगेगा ये जान गए। और सूर्य ग्रहण में और भी थोड़ा सा डिटेल है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो आइए उस डिटेल को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। ठीक। ये 3 है, ये पूर्ण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण, आंशिक, आंशिक, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, और तीसरा एक है वलयाकार, वलयाकार। ठीक। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के हैं, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार। अब ये क्या है अलग अलग, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण पर आइए। पूर्ण यानी टोटल सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक होता है। कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक होता है तथा पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है। ये यहाँ देखिए, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये चंद्रमा अत्यंत, क्योंकि चंद्रमा कैसे चक्कर लगाता है पृथ्वी का, इस टाइप का, ये पृथ्वी है, इस टाइप का दीर्घ वृत्ताकार में ये भी चक्कर लगाता है, जिससे बाकी ग्रह चक्कर लगाते। तो ये अब अत्यंत नजदीक पहुंच गया, चंद्रमा यहां पहुंच गया। अब चंद्रमा यहां पहुंच गए तो सबसे ज्यादा छाया पृथ्वी पर इस समय पड़ेगा, और जब सबसे ज्यादा छाया पड़ेगा तो उस छाया को कौन रोक रहा है, उस छाया को, छाया किसको रोक रही है, जाहिर सी बात है सूर्य के किरणों को। ये सूर्य हैं, अब सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी पर ढक लिया, पूरी पृथ्वी को। छाया जानते हैं कि एक मनुष्य की भी छाया बड़ी लंबी होती, कभी रात में अपनी छाया देखिए, तो पूरी पृथ्वी को ढक लिया, तो ये क्या हो गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब पूर्ण इसलिए, आप पूर्ण यहां तो कुछ लगा नहीं, लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक मैं ये और बना दे रहा हूं, ये पूरा सूर्य ग्रहण हो गया, अब हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कब कंडीशन होती है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी न्यूनतम हो जाती है, तब ये ऐसी स्थिति बनती है। ठीक। अब आइए हम लोग देखिए, हम सूर्य लिख दे रहा हूं। ठीक। अब आइए दूसरी स्थिति में क्या देखते हैं, आंशिक में, इसको मिटा दे रहे हैं। आंशिक में क्या होता है, आंशिक, आंशिक मीन्स शब्द से ही पता चले कि आंशिक मीन्स थोड़ा, यानी कम। आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। अब आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए चंद्रमा पृथ्वी, देखिए चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य इस प्रकार से स्थित हो कि सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। मीन्स ये देखिए, ये सूर्य है आपका, ये चंद्रमा है यानी मून, ये पृथ्वी है अर्थ। इस प्रकार से सेट हो, इस प्रकार से सेटिंग हो जाए कि पृथ्वी से सूर्य का कुछ भाग हमको ना दिखाई दे, कि सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई ना दे। ये कुछ इस प्रकार से होगा, इनके नजदीक नहीं है, थोड़ा सा मध्य में है। तब क्या होगा, तो आंशिक होगा, यानी हम यहां लिख दे रहे हैं आंशिक जो है ये पृथ्वी से सूर्य का
कुछ भाग दिखाई ना दे, तभी आंशिक हो गया। इस प्रकार से सेट हो जाए कि अब यहां से चलिए मैं देख रहा हूं लेकिन चंद्रमा हमको कुछ रोक रहा है, कुछ भाग हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हो गया आंशिक। ठीक, अगला क्या है? वलयाकार। आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या है? इसमें होता है चंद्रमा पृथ्वी के दूर रहते हुए भी, सूर्य एवं पृथ्वी यानी चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहते हुए मीन्स चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर रहते हुए भी सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य इस प्रकार स्थित होता है कि सूर्य का कुछ भाग छाया क्षेत्र के रूप में रह जाता है। मीन्स ये मून है, ये सन है। चंद्रमा पृथ्वी से दूर है लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग हो जाती है कि वो पृथ्वी पर छाया चंद्रमा की पड़ी और चंद्र उस छाया से हमको सूर्य दिखाई नहीं देता, तो वलयाकार बन गया। जैसे ये है, ये ग्रहण, ये वलय है, तो इनको कहा गया वलय एक दिखाई देने लगता है, इसको कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी हीरक वलय। ठीक, अब कुछ चीजें हैं जो नोट करने लायक है। जैसे एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अगर आपसे पूछे तो कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। एक कैलेंडर वर्ष में एक साल में, देखिए एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं, जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं, यानी अगर पूरे साल की बात कीजिए तो 7 ग्रहण होंगे, जिसमें 4 से 5 सूर्य ग्रहण और 2 से 3 चंद्र ग्रहण। जिसमें 4 से 5 सूर्य ग्रहण और 2 से 3 कौन? चंद्र ग्रहण। एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण होंगे, 7 से ज्यादा नहीं होंगे, जिसमें 4 से 5 जो है सूर्य ग्रहण होंगे और 2 से 3 चंद्र ग्रहण होंगे। ठीक, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में कहा गया कि 360 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। 360 वर्षों में एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण, 360 वर्षों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक, अब आ जाए क्या है ब्लू मून की घटना क्या है? ब्लू मून, इसको मिटा देते हैं। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून परिघटना। आपसे एग्जाम में पूछा जाए ब्लू मून परिघटना क्या है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे लें। देखिए ब्लू मून परिघटना जो घटना है, एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमास होते हैं, यानी एक सौर
पूरे साल का ले लिए, चंद्रमास 12 होते हैं। अब 12 चंद्रमास माने 12 महीने हुए, कुछ अधिक दिन होते हैं। एक सौरवर्ष में 12 चंद्रमाहों में से कुछ अधिक दिन होते हैं। कुछ भाई 12 हुए, लेकिन एक कब का माना, चंद्रमास कितना माना था, 29 दिन का चंद्रमास माना जाता है, जबकि एक्चुअल में 30 महीने 30 और 31 का होता है। लेकिन चंद्रमास हमारा माना जाता है 12 का। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 500 नहीं 354 दिन का, और जबकि होता ये कितने का है, 365 का। चंद्रमास 29 दिन का माना जाता है, तो 12 मास का जोड़ा जाए तो 354 दिन ही बना, और जबकि एक्चुअल में कितने का होता, 365 दिन का होता है। ठीक, तो जब 354 दिन हुए चंद्रमास में 12 महीनों में, और 365 होता है एक्चुअल में, तो किसी किसी महीने में 2 पूर्णमासी पड़ जाती है। तो किसी किसी महीने में 2 पूर्णमासी किसी किसी महीने में 2 पूर्णमासी पड़ जाती है। और अतिरिक्त पूर्णमासी को कहते हैं ब्लू मून, और इसी को कहते हैं ब्लू मून की घटना। क्यों, फिर से समझ लीजिए, चंद्रमास एक महीना हमारा 29 दिन का होता है, ये गणना तो साल होगा 354 का, एक्चुअल में होता है 365 का, बचे 11 दिन। तो इसके लिए कभी कभी किसी भी 11 दिन जो अतिरिक्त बचे, ये है अतिरिक्त जो है सेट करने के लिए किसी किसी महीने में डबल पूर्णमासी पड़ जाती है, और इसको कहते हैं ब्लू मून की घटना। एक होता सुपर मून की घटना, सुपर मून परिघटना। इस सुपर मून की परिघटना क्या है, जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी से निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है। पूर्णिमा में निकटतम, देखिए चंद्रमा चल रहा है, ये पृथ्वी है, और पूर्णिमा के दिन आया कि ये मान लीजिए इसका चक्र है दीर्घवृत्त, और किसी समय ये पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा पृथ्वी के निकट थोड़ा रहे, तो जब पृथ्वी के निकट रहेगा तो थोड़ा सा पृथ्वी पर प्रकाश और फैल जाएगा। कितना जाता है, 14%। 14% पृथ्वी पर अतिरिक्त प्रकाश जाता है, तो इसी को कहते हैं सुपर मून, यानी बड़ा सा मून है सुपर मून, इसी को कहते हैं 14% अतिरिक्त। फिर से समझ लीजिए, किसी किसी पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंच जाता है, वैसे समय में चंद्रमा का प्रकाश मीन्स सूर्य का ही प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पड़ने लगता है, लगभग 14%। तो इसी को कहते हैं सुपर मून, यानी ज़्यादा प्रकाश हमको मिल रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में अध्ययन किया, और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। और चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को बता दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब हो जाए, ताकि समय पर मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी सूचना आपको मिलती रहे। और मित्रों, अभी से आप प्री की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मई जून में प्री हो जाना, प्री निकलेगा तभी आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और IAS PCS या जो भी एग्ज़ाम है, खासकर IAS PCS की सारी सामग्री प्री मेन की आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि आपका न्यूनतम समय पर न्यूनतम संसाधन में सिलेक्शन हो। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ एक इससे बेहतर वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।